जय श्री राधे कृष्ण। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मीय श्रोताओं और आध्यात्मिक साथी, परिवार के सभी सदस्यों। क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन की हर उलझन, हर सवाल का जवाब कहां मिलेगा? जब हम जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अपने ही लोगों से लड़ रहे होते हैं, तो कौन हमें सही राह दिखाएगा? आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य ग्रंथ की, जिसने युगों युगों तक न जाने कितने भटके हुए लोगों को उनका रास्ता दिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली वो वाणी है, जो आज भी हमारे हर भ्रम को दूर करती है, हमें जीवन का सही अर्थ सिखाती है। ये कोई धर्म की किताब नहीं, ये मनुष्यता का विज्ञान है, जो हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और अंततः मोक्ष के रहस्यों से परिचित कराता है। यह वह संवाद है जो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ था, लेकिन वास्तव में यह हमारे मन और हमारी आत्मा के बीच का संवाद है। तो चलिए आज अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखकर एक गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद करके अपने मन में उस क्षण की कल्पना कीजिए जब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे रहे थे। आज हम उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे और जानेंगे संपूर्ण गीता का सार। सबसे पहले बात करते हैं कर्म योग की, जिसे गीता का सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सिद्धांत माना जाता है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा और सरल अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। हम अक्सर काम करते वक्त उसके परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या असफलता। यही चिंता और फल की आसक्ति हमें बेचैन करती है और हमारे काम की गुणवत्ता को खराब करती है। गीता कहती है कि तुम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करो, पर फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यदि तुम एक विद्यार्थी हो तो तुम्हारा कर्म है मन लगाकर पढ़ना, परीक्षा के परिणाम की चिंता करना नहीं। यदि तुम एक डॉक्टर हो तो तुम्हारा कर्म है मरीज का इलाज करना, फीस के बारे में सोचना नहीं। जब हम फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, हम वर्तमान में जीते हैं और हमारा काम एक पूजा बन जाता है। यही सच्चा कर्म योग है। इसके बाद आता है ज्ञान योग, जो हमें हमारे असली स्वरूप से परिचित कराता है। गीता हमें आत्मा और शरीर के भेद को समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है। इसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। ये शाश्वत है। हम जिस शरीर को अपना मानते हैं, वो तो सिर्फ एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है और एक दिन छोड़कर चली जाती है। जिस तरह हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, उसी तरह आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब हम ये सत्य जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तो हमारे मन से मृत्यु का भय, दुख का भय और हानि का भय खत्म हो जाता है। ये ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो नश्वर है, सिर्फ आत्मा ही सत्य है। ये ज्ञान हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ शरीर के साथ हो रहा है, हमारी आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं भक्ति योग की, जिसे श्री कृष्ण ने मोक्ष का सबसे सरल और सीधा मार्ग बताया है। ज्ञान और कर्म का मार्ग थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए सुलभ है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण का भाव रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भजता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति में हमें अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना होता है, ये मानकर कि मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, वो सब आपका है। जब हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर हमारे सारे पाप,
सारे दुख और सारी समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जहां भक्त को ये विश्वास होता है कि मेरा भगवान हर पल मेरे साथ है। यही विश्वास हमें हर मुश्किल से बाहर निकालता है और हमें परम शांति प्रदान करता है। गीता हमें प्रकृति के 3 गुणों यानी सत्व, रजस और तमस के बारे में भी बताती है। ये तीनों गुण हमारे स्वभाव, हमारे कर्मों और हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। ये हमें शांत, शुद्ध और ज्ञानी बनाता है। रजस गुण क्रियाशीलता और कामना का प्रतीक है। ये हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही हमें बेचैन और लोभी भी बनाता है। और तमस गुण अज्ञान, आलस्य और निष्क्रियता का प्रतीक है। ये हमें अंधकार में रखता है और हमें गलत मार्ग पर ले जाता है। गीता हमें ये समझाती है कि हम इन तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन हमें इन गुणों से ऊपर उठना है। हमें अपने सत्व गुण को बढ़ाना है, अपने रजस गुण को नियंत्रित करना है और अपने तमस गुण को पूरी तरह से छोड़ देना है। जब हम इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम अपनी आत्मा को पहचान पाते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गीता का एक और सबसे गहरा और व्यावहारिक पहलू है मन की प्रकृति को समझना और उसे नियंत्रित करना। हमारा मन एक चंचल घोड़ा है जो लगातार भागता रहता है। ये कभी अतीत की यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि हम रोज ध्यान और अभ्यास करें तो धीरे धीरे हम मन को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। एक नियंत्रित मन हमें परम शांति और सफलता की ओर ले जाता है, जबकि एक अनियंत्रित मन हमें निराशा, क्रोध और अशांति की खाई में धकेल देता है। जब हम कोई काम करते हैं तो अक्सर हमारा मन भटकता रहता है। वह काम में नहीं होता, बल्कि 1000 तरह के विचारों में उलझा रहता है। इसी कारण हम अपने काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते और सफलता नहीं मिलती। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को वर्तमान में लाना सीखना होगा। जब हम भोजन कर रहे हो तो हमारा ध्यान सिर्फ भोजन पर हो। जब हम काम कर रहे हो तो हमारा ध्यान सिर्फ काम पर हो। ये जागरूकता, ये वर्तमान में जीने की कला ही हमें मन पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। इस अभ्यास से मन शांत होता है और हमें आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। जीवन में हम अक्सर सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीत हार के बीच झूलते रहते हैं। जब हमें सुख मिलता है हम अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, और जब दुख मिलता है तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। गीता हमें समता का भाव सिखाती है, यानी जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को एक समान समझकर युद्ध कर। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें भावनाओं को महसूस नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने विवेक और बुद्धि को शांत रखना चाहिए। जब हम सुख दुख दोनों को एक समान दृष्टि से देखते हैं तो हम उन पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। तब न हमें जीत का घमंड होता है और न हार का दुख। यही समता का भाव हमें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। ये हमें एक योद्धा की तरह बनाता है, जो युद्ध के मैदान में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, चाहे उसके सामने कुछ भी क्यों न आ जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना या किसी विशेष समुदाय से जुड़ा होना है, पर भगवद गीता में धर्म का अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाया, जो कि एक क्षत्रिय का धर्म था, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। गीता हमें सिखाती है कि हर इंसान का अपना एक स्वधर्म होता है। यह सिर्फ आपका पेशा नहीं है, बल्कि वह कर्तव्य है जो आपके अस्तित्व और आपकी प्रकृति के अनुरूप है।
ये धर्म हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देता है। चाहे वो एक विद्यार्थी का धर्म हो, एक माता पिता का धर्म हो या एक सैनिक का धर्म हो। जब हम अपना स्वधर्म पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो हम न केवल समाज में अपनी भूमिका सही ढंग से अदा करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ भी न्याय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के धर्म का पालन करने की बजाय अपने धर्म में लगे रहना बेहतर है, क्योंकि अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए और पूरी ईमानदारी से उसका पालन करना चाहिए। पूरी गीता में श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि वही परम सत्य है, वही परम सत्ता है। वे कहते हैं, जो कुछ भी है वो मुझ में है और मैं ही हर चीज में हूं। ये संदेश ज्ञान और भक्ति का चरम है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें ईश्वर को सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों में ही नहीं खोजना चाहिए, बल्कि हर प्राणी में, हर कण में, हर जगह देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें उन्हें सभी देवी देवता, सभी ब्रह्मांड और सभी जीव एक ही जगह में दिखाई दिए। ये दृश्य अर्जुन को ये समझाने के लिए था कि ईश्वर एक और सर्वव्यापी है। जब हम ये जान लेते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो हमारे अंदर से डर, घृणा और अहंकार खत्म हो जाता है। हम हर प्राणी को सम्मान देना शुरू करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। ये ज्ञान हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि परम सत्ता हमेशा हमारे साथ है, हमारे भीतर है। यही विश्वास हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। अब हम गीता के सबसे गहरे संदेशों में से एक पर बात करते हैं, कर्म का त्याग या फल का त्याग। अक्सर लोग संन्यास का अर्थ समझते हैं कि घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जाना या काम धंधा छोड़कर बैठ जाना, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यह सही संन्यास नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं जो कर्म का त्याग करता है, बल्कि वह है जो कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करता है। इसका अर्थ है कि हम दुनिया में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कर दें। जब हम एक विद्यार्थी के रूप में मेहनत करते हैं तो ये मानकर करें कि ये हमारी कर्तव्य है। जब हम एक माता पिता के रूप में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो ये मानकर करें कि ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम काम करते हैं तो ये सोचकर करें कि ये हमारे लिए एक सेवा है। जब हम अपने हर काम को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की आसक्ति के करते हैं तो हम कर्म करते हुए भी सन्यासी बन जाते हैं। यही सच्चा निष्काम कर्मयोग है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर काम एक यज्ञ है। जिस तरह यज्ञ में आहुति दी जाती है, उसी तरह हमें अपने हर कर्म की आहुति ईश्वर को देनी चाहिए। जब हम यह भाव मन में रखते हैं तो हमारा काम सिर्फ काम नहीं रहता, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया बन जाता है। ये हमें अहंकार से मुक्त करता है, क्योंकि तब हम ये नहीं सोचते कि मैंने ये किया है, बल्कि हम ये सोचते हैं कि ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है। यही सोच हमें विनम्र बनाती है और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सभी धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये संदेश गीता का सार है, ये परम सत्य है। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें अपने धर्म और कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपनी बुद्धि और अहंकार से ऊपर उठकर अपने सारे कर्मों को, अपने सारे विचारों को, अपने सारे भावों को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ये एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपनी सारी इच्छाओं, सारी कामनाओं, सारे डर और सारी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में छोड़ देते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें परम शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब हम बात करते हैं गुरु के महत्व की। गीता में अर्जुन के गुरु स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने उनसे कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सही राह दिखाओ।
ये शिष्य की विनम्रता और गुरु पर पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। जीवन में एक सच्चा गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें हमारे भ्रम से बाहर निकालता है और हमें हमारे असली स्वरूप से परिचित कराता है। गुरु वह है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु का सम्मान करना यानी ज्ञान का सम्मान करना। गीता हमें जीवन के सार के बारे में भी बताती है। जीवन का सार केवल सुख और आनंद प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारा जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ है, इसलिए तुम्हारा धर्म अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। हमारा धर्म है सच बोलना, ईमानदार रहना, दूसरों की मदद करना और सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखना। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने विश्व बंधुत्व का भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा, जो मुझे सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, वो कभी मुझसे अलग नहीं होता। ये हमें सिखाता है कि इस दुनिया में हर प्राणी एक ही परिवार का हिस्सा है। हम सब एक ही परम सत्ता से जुड़े हैं। जब हम ये जानते हैं तो हमारे अंदर से घृणा, ईर्ष्या और नफरत खत्म हो जाती है। हम हर प्राणी को अपना भाई बहन मानने लगते हैं। ये हमें एक दूसरे के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव रखने की प्रेरणा देता है। विश्व बंधुत्व का यही संदेश हमें एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करता है। और अंत में गीता हमें शरण गति के बारे में बताती है। शरण गति यानी पूर्ण समर्पण। जब हम जीवन के हर पल में, हर काम में, हर सोच में, हर भावना में खुद को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमें परम शांति मिलती है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें जीवन में कभी हार का डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। यही विश्वास हमें हर मुश्किल से बाहर निकालता है और हमें परम सुख का अनुभव कराता है। यही संपूर्ण गीता का सार है। अब हम बात करते हैं स्थिर प्रज्ञ की। भगवत गीता का दूसरा अध्याय हमें स्थिर प्रज्ञ के बारे में बताता है। स्थिर प्रज्ञ वो व्यक्ति है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो सुख और दुख में, मान और अपमान में, लाभ और हानि में एक समान रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? और फिर स्वयं उसका उत्तर देते हैं। स्थिर प्रज्ञ वह है जो अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। वो व्यक्ति न तो प्रशंसा से खूलता है और न ही निंदा से विचलित होता है। उसके लिए सोना और मिट्टी एक समान होते हैं। स्थिर प्रज्ञ बनना कोई आसान काम नहीं है। ये एक निरंतर साधना है। ये हमें सिखाता है कि हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम न बने, बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था के मालिक बने। ये हमें जीवन में एक ऐसी स्थिरता देता है जो हमें किसी भी तूफान से बचा सकती है। इसके बाद गीता हमें आहार के महत्व के बारे में बताती है। आहार केवल भोजन नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और स्वभाव को प्रभावित करता है। गीता प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भोजन का वर्णन करती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वह है जो शांत, हल्का और स्वास्थ्य वर्धक होता है, जैसे फल, सब्जियां, दूध। ये भोजन हमें शांति, शक्ति और ज्ञान देता है। राजसिक भोजन वह है जो बहुत तीखा, नमकीन या मसालेदार होता है, जो हमें उत्तेजित और बेचैन करता है। और तामसिक भोजन वह है जो बासी, भारी और अशुद्ध होता है, जो हमें आलसी और अज्ञानी बनाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार करता है। ये हमें सिखाता है कि हम जो खाते हैं वो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं दैवी और आसुरी गुणों की। गीता का 16वां अध्याय हमें दैवी और आसुरी गुणों के बारे में बताता है। दैवी गुण हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण हमें बंधन की ओर। दैवी गुणों में निडरता, मन की शुद्धि, ज्ञान, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा, नम्रता और निंदा न करना शामिल है। ये गुण हमें देवत्व की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर आसुरी गुणों में दंभ, घमंड, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता, काम और वासना शामिल है। ये गुण हमें पतन की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर के इन गुणों को पहचानना चाहिए और दैवी गुणों को बढ़ाना चाहिए और आसुरी गुणों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे कर्मों और हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है। फिर गीता हमें आत्मा के स्वरूप का गहरा ज्ञान देती है। आत्मा और परमात्मा के भेद को स्पष्ट करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर तो एक यंत्र है और इसके भीतर निवास करने वाली आत्मा उसका चालक है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये शाश्वत है, ये परम सत्य है। हम अक्सर इस शरीर को अपना मान लेते हैं और इसी कारण हम दुख और मोह में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तो हम जीवन के हर दुख और हर सुख को एक साक्षी की तरह देखते हैं। ये ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक खेल है और हम इस खेल के खिलाड़ी हैं, न कि इसके परिणाम। गीता में श्री कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन के माध्यम से ये भी सिद्ध किया कि वही सब कुछ है। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें सारे ब्रह्मांड, सभी देवता, सभी प्राणी एक ही जगह पर दिखाई दिए। ये हमें ये सिखाता है कि ईश्वर एक और सर्वव्यापी है। वे हर कण में, हर जगह मौजूद है। हमें उन्हें सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों में ही नहीं खोजना चाहिए, बल्कि हर इंसान में, हर जीव में, हर नदी में, हर पहाड़ में देखना चाहिए। जब हम ये जान लेते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो हमारे अंदर से घृणा, ईर्ष्या और नफरत खत्म हो जाती है। हम हर प्राणी को सम्मान देना शुरू करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। यही ज्ञान हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि परम सत्ता हमेशा हमारे साथ है, हमारे भीतर है। यही विश्वास हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। अब हम गीता के सबसे गहरे संदेशों में से एक पर बात करते हैं, कर्म का त्याग या फल का त्याग। अक्सर लोग संन्यास का अर्थ समझते हैं कि घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जाना या काम धंधा छोड़कर बैठ जाना, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यह सही संन्यास नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं जो कर्म का त्याग करता है, बल्कि वह है जो कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करता है। इसका अर्थ है कि हम दुनिया में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कर दें। जब हम एक विद्यार्थी के रूप में मेहनत करते हैं तो ये मानकर करें कि ये हमारी कर्तव्य है। जब हम एक माता पिता के रूप में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो ये मानकर करें कि ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम काम करते हैं तो ये सोचकर करें कि ये हमारे लिए एक सेवा है। जब हम अपने हर काम को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की आसक्ति के करते हैं तो हम कर्म करते हुए भी सन्यासी बन जाते हैं। यही सच्चा निष्काम कर्मयोग है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर काम एक यज्ञ है। जिस तरह यज्ञ में आहुति दी जाती है, उसी तरह हमें अपने हर कर्म की आहुति ईश्वर को देनी चाहिए। जब हम यह भाव मन में रखते हैं तो हमारा काम सिर्फ काम नहीं रहता, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया बन जाता है।
ये हमें अहंकार से मुक्त करता है, क्योंकि तब हम ये नहीं सोचते कि मैंने ये किया है, बल्कि हम ये सोचते हैं कि ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है। यही सोच हमें विनम्र बनाती है और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सभी धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये संदेश गीता का सार है, ये परम सत्य है। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें अपने धर्म और कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपनी बुद्धि और अहंकार से ऊपर उठकर अपने सारे कर्मों को, अपने सारे विचारों को, अपने सारे भावों को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ये एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपनी सारी इच्छाओं, सारी कामनाओं, सारे डर और सारी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में छोड़ देते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें परम शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब हम बात करते हैं गुरु के महत्व की। गीता में अर्जुन के गुरु स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने उनसे कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सही राह दिखाओ। ये शिष्य की विनम्रता और गुरु पर पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। जीवन में एक सच्चा गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें हमारे भ्रम से बाहर निकालता है और हमें हमारे असली स्वरूप से परिचित कराता है। गुरु वह है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु का सम्मान करना यानी ज्ञान का सम्मान करना। गीता हमें जीवन के सार के बारे में भी बताती है। जीवन का सार केवल सुख और आनंद प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारा जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ है, इसलिए तुम्हारा धर्म अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। हमारा धर्म है सच बोलना, ईमानदार रहना, दूसरों की मदद करना और सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखना। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने विश्व बंधुत्व का भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा, जो मुझे सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, वो कभी मुझसे अलग नहीं होता। ये हमें सिखाता है कि इस दुनिया में हर प्राणी एक ही परिवार का हिस्सा है। हम सब एक ही परम सत्ता से जुड़े हैं। जब हम ये जानते हैं तो हमारे अंदर से घृणा, ईर्ष्या और नफरत खत्म हो जाती है। हम हर प्राणी को अपना भाई बहन मानने लगते हैं। ये हमें एक दूसरे के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव रखने की प्रेरणा देता है। विश्व बंधुत्व का यही संदेश हमें एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करता है। और अंत में गीता हमें शरण गति के बारे में बताती है। शरण गति यानी पूर्ण समर्पण। जब हम जीवन के हर पल में, हर काम में, हर सोच में, हर भावना में खुद को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमें परम शांति मिलती है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें जीवन में कभी हार का डर नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। यही विश्वास हमें हर मुश्किल से बाहर निकालता है और हमें परम सुख का अनुभव कराता है। यही संपूर्ण गीता का सार है। अब इस आध्यात्मिक यात्रा के अंत में हम एक गहरी सांस लेते हैं और इन सभी शिक्षाओं को अपने भीतर आत्मसात करते हैं। याद रखें, आध्यात्मिक साथी का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपको अपने भीतर की उस शक्ति से जोड़ना है जो आपको हर चुनौती का सामना करने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? आज आपने जो कुछ भी सीखा उसे अपने विचारों में ढालें,
और अपने कर्मों में प्रतिबिंबित करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आज की किस बात ने आपके हृदय को सबसे ज्यादा छुआ। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं और अगर आपको लगा कि यह सत्संग आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता है तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और अगर आपने अभी तक आध्यात्मिक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें ताकि हम हर दिन एक नई प्रेरणा के साथ आपसे जुड़ सकें। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ।